हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं यूपी सीनेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था, तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके पहले वो देख लेना। तो इसमें मैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सभी सब्जेक्ट का नहीं बता सकता हूं, तो इसीलिए पार्ट वाइज मैं कर रहा हूं। तो ये पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट फर्स्ट में मैंने फिजिक्स का बताया था और पार्ट सेकंड में मैं केमिस्ट्री का बताने वाला हूं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है और टाइम भी बहुत कम है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कैसे इतने दिनों में इतने सारे चैप्टर को कैसे क्लियर करें। तो ये वीडियो उनके लिए ही है कि इतने कम दिनों में अगर इन टॉपिक्स को भी क्लियर कर लेते हैं तो उनका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। अब मैं जो टॉपिक बताने वाला हूँ उन अगर टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। ये क्लास 11th का चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इसको चैप्टर को आपको बता देता हूँ। मेन तो हमारा टॉपिक है, उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इनमें से किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड एथर। इन सब में से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बायोमोलिकल्स, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट में आता है आपका एटॉम स्ट्रक्चर। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और एटम एंड मॉलिक्यूल से भी क्वेश्चंस आते हैं। और उससे भी ज़्यादा मोस्ट ये है मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। और फोर्थ नंबर पे है एसिड बेस एंड साल्ट। इससे भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इसको एकदम सबसे ज़्यादा आप लोग क्लियर कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एकदम हर साल पूछे जाते हैं। और केमिकल फार्मूला से भी हर साल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बेकिंग सोडा हो गया, वाशिंग सोडा, ऐसे करके बहुत सारे केमिकल फार्मूला हैं, तो उनका पूछा जाता है कि इनका फार्मूला क्या होगा या इस फार्मूले का क्या नाम होगा। इस तरह करके क्वेश्चन पूछता है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन भी रखा हूँ, उसको आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये छठे नंबर पे बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में भी पूछता है, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन किस में होगा, कैसे होगा, इस तरह से ऑक्सीडेशन। तो अगर आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आपको आएंगे। और आप देख भी लेना है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको इस कॉपी में दिखाऊंगा भी कि आए हैं कि नहीं आए हैं। तो उसके बाद बात करते हैं पीरियोडिक टेबल। इससे भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। कार्बन पढ़ लेना, उससे भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और पीएच स्केल में भी, जैसे कि इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, ये सब मतलब इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं देखा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि उससे एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। और सॉल्यूशन, इससे भी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। मोलारिटी ये सब करके, टेम्परेचर, इन सब के बारे में कि कहाँ कैसे टेम्परेचर, मतलब आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड आइसोटोप। इससे भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। और इंथैल्पी एंड एंट्रोपी, इनसे भी आप बेसिक इनका पढ़ लेना। आप मतलब इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ लेना, आप इसमें से अलग क्वेश्चन कहीं भी नहीं आएगा। और हाइब्रिडाइजेशन, फिर आईयूपीएसी, ये भी बेसिक याद है, पूरा हार्ड लेवल नहीं आता है। मतलब आईयूपीएसी ने पूछता है कभी कभी, लेकिन बेसिक्स ही पूछता है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल्स, ये होता है ना, एल्किन्स, एल्केन एंड एल्काइन। तो ये सब, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स, इनसे भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन से और प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट्स, इनसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। फिर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, इनका भी आप बेसिक क्लियर कर लेना, इससे भी आपका हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आप क्लियर कर लेना। और उसके बाद एसपीडीएफ ब्लॉक, इससे भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पूछता है कभी कभी, थ्योरी बेस्ड। तो आप इन सब टॉपिक्स को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 70 to 80% तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो मैं पूरा 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, ना ही मैं कोई एग्जामिनर हूँ कि मैं इन्हीं सब से मतलब उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन दूंगा। तो आप इन सब टॉपिक्स को क्लियर कर लेना, आपका एग्ज़ाम में मुझे पूरा विश्वास है कि 70 to 80% जरूर इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। मैं इसका दिखा देता हूँ आपको प्रूफ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो मैं ये सब यूट्यूब से जो विजय सर बताए थे,
तो उन्हीं से मैं इसमें लिखा हुआ हूँ सारे क्वेश्चंस को। तो मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा बोल के बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो पॉज करके आप लोग ध्यान से देख लेना कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। तो ये विटामिन के इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं रियली में हमारे सीनेट एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं ये बर्निंग ऑफ सल्फर, SO2, ये सब करके केमिकल चेंजेस पूछता है। तो आप लोग को मैं बताया था कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी मैं बोला था कि बेसिक क्वेश्चन क्लियर कर लेना, तो वो सब भी उससे भी क्वेश्चन आएगा। तो ये 2023 का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहता हूँ। लोग देख सकते हैं ये सब साल्ट से पूछा है, एसिड बेस एंड साल्ट से। ये सब इनमें बहुत ज़्यादा एसिड बेस एंड साल्ट से है, वो सब हर साल इनसे पूछा जाता है। और ये है 2025 का, ये चीज़ देख लीजिए। अगर ये आया है मोल से, और ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ये सब से, फिर एनोड ऑक्सीडेशन, मतलब जो भी क्वेश्चन जितने भी चैप्टर हैं उनसे सिर्फ बेसिक से पूछा जाता है। कोई कितना भी कहे कि सब कुछ, मतलब है कि एग्ज़ाम के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि इसमें हमारे सीनेट एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट है। तो 5 सब्जेक्ट के चलते हमारे एग्जाम में पूरे उतने हार्ड लेवल के नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक ही पूछे जाते हैं। और बेसिक में भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो आप बेसिक अगर मजबूत रहेगा तभी आगे का आप जो हाई लेवल का है वो भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करिए। तो आप लोग वीडियो पोज कर करके देख लेना, मैं पूरा का पूरा नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप यूट्यूब पे देख लेना, या फिर मेरे टेलीग्राम पे भी मैं शायद अपलोड करके रखा हूँ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये 2024 का है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं जो टॉपिक बताया हूँ उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं है, इन्हीं सब से मैं देख के ही टॉपिक उसमें लिखा हूँ कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मिक एसिड, मतलब ये सब भी पूछता है, इसमें पेपर में आया भी हुआ है एग्जाम में। मैं खुद 2025 में दिया था ये सब एसिड के बारे में। तो एसिड बेस एंड साल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मेटल एंड नॉन मेटल भी इम्पोर्टेंट है। और सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किसी में से हर साल आते हैं, किसी में से कम आते हैं। तो ये सब आप देख लेना। मैं ज़्यादा डीप में वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर नेक्स्ट पार्ट बायोलॉजी का चाहिए, पार्ट 3, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका भी वीडियो जल्दी ही बना के अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।